कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज की असली कीमत, उसकी असली वैल्यू तब समझ में आई जब वो हाथ से निकल गई। हम सबने महसूस किया है ना। खैर, आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं मूल्य का विरोधाभास। ये जो लाइन है ना, एनके स्टॉक टॉक की, सस्ता तब तक सस्ता नहीं लगता जब तक महंगा नहीं हो जाता। मतलब कितना सच है इसमें, है ना। ये एक छोटी सी लाइन हमारे सारे फैसलों, हमारे पछतावों और उन मौक़ों की पूरी कहानी बयां कर देती है जो हमारी आंखों के ठीक सामने से निकल जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ये एक सीधा साधा विचार हम सबको इतना अपना, इतना सच लगता है? सोचिए जरा। चाहे वो बिटकॉइन हो, जिसे शुरू में कोई पूछ भी नहीं रहा था, या फिर वो जमीन का टुकड़ा हो जिसे लेने का बस सोचा ही था, हम सब ने कभी ना कभी उस काश वाली फीलिंग को तो महसूस किया ही है। तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, अपने दिमाग के अंदर। समझते हैं कि इस सस्ता शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आखिर होता क्या है। ऐसी कौन सी घंटी बजती है कि हम अक्सर सोने को कोयला समझ बैठते हैं। देखिए, ज्यादातर मामलों में जब कोई चीज सस्ती मिलती है तो हमारे दिमाग में एक अलार्म सा बजता है। अरे, इसमें जरूर कोई खोट होगी, या फिर ये इतना भी क्या खास होगा। जरा सोचिए, कभी किसी नए से आर्टिस्ट का शो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि टिकट बस 100-200 का था। दिमाग ने अंदर से क्या कहा होगा? भाई, अगर टैलेंट होता तो इतना सस्ता थोड़ी होता। बस यही है वो पहला जाल। पता है, साइकोलॉजी की भाषा में इसके लिए एक शब्द है, नॉर्मलसी बायस। ये हमारे दिमाग का एक तरह का डिफ़ॉल्ट मोड है, एक सेटिंग जो कहती है, अरे चिल करो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। हम बस मानकर बैठ जाते हैं कि जो मौका आज हमारे सामने है वो कल भी यहीं रहेगा, परसों भी यहीं रहेगा। हम बदलाव की रफ्तार को बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती। तो ये मौका हम चूकते क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले, जब भीड़ किसी चीज के पीछे नहीं भाग रही होती तो हमें लगता है कि यार इसमें कुछ खास दम नहीं होगा, कोई सोशल प्रूफ ही नहीं है। फिर हमारा वही दोस्त नॉर्मल सी बायस आके कान में कहता है, अरे बहुत टाइम है, जल्दी क्या है। और ऊपर से हम कम कीमत को तो कम क्वालिटी का सर्टिफिकेट मान ही लेते हैं। और इन सब के ऊपर एक अनजान रास्ते पर चलने का डर। ये सारे दिमागी शॉर्टकट जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है हमें मौका गंवाने के लिए। लेकिन फिर अचानक कुछ बदलता है, एक चिंगारी, और देखते ही देखते सब कुछ पलट जाता है। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब एहसास होता है कि मौका अब हाथ से निकल चुका है। अचानक कोई एक खबर आती है, कोई बड़ा ऐलान हो जाता है, या बस दुनिया अचानक उस चीज की खूबी पहचान लेती है। वो बैंड जिसे कल तक कोई नहीं सुन रहा था, रातों रात वायरल हो जाता है। वो स्टॉक जिसे कोई हाथ नहीं लगा रहा था, अचानक रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। और जो चीज कल तक पूरी तरह से नजरअंदाज की जा रही थी, आज आज वो हर किसी की जुबान पर है। और हमारी सोच, वो तो जैसे 180 डिग्री घूम जाती है। कल तक जो उदासीनता थी, आज वो गहरे पछतावे में बदल जाती है। कल का अरे बहुत टाइम है वाला एटीट्यूड आज फोमो बन जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मौका छूट ना जाए। कल का शक आज यार मुझे पता होना चाहिए था वाली फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। और जो चीज हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं थी, अचानक उसे पाने की एक जिद, एक बेचैनी सी होने लगती है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक छिपा है। इसे ध्यान से सुनिए। कीमत बदली, चीज नहीं, है ना। उस बैंड का म्यूजिक तो पहले भी उतना ही कमाल का था, उस मौके में पोटेंशियल पहले भी उतना ही था। असलियत में कुछ नहीं बदला था, बदला तो सिर्फ प्राइस टैग और दुनिया का देखने का नजरिया। तो पर सवाल ये उठता है कि इस मनोवैज्ञानिक जाल से, इस ट्रैप से खुद को बचाएं कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक ही है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें प्राइस टैग के आर पार देखकर चीज की असली वैल्यू, उसकी असली कीमत पहचानना सीखना होगा। देखिए, ये कोई जादू टोना या भविष्य बताने का खेल बिल्कुल नहीं है। किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। नहीं, असली स्किल, असली हुनर तो एक जौहरी वाला है, जो भीड़ की नजरों से छिपे हुए एक असली हीरे को पहचान ले। मतलब किसी चीज के मौजूदा प्राइस टैग और उसके आसपास के शोर शराबे को उसकी असली काबिलियत से एकदम अलग करके देख पाने की क्षमता। तो सवाल है, ये जौहरी वाली नजर आएगी कैसे? इसके लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, एक जासूस बनिए। भीड़ क्या कह रही है भूल जाइए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए। स्टेप 2, एक विश्लेषक बनिए। समझिए कि अगर इसमें वैल्यू है तो क्यों है, इसके पीछे का क्यों क्या है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, एक कप्तान बनिए। अपने विश्लेषण पर, अपनी रिसर्च पर भरोसा करके फैसला लीजिए, बाजार के उतार चढ़ाव और शोर पर नहीं। तो अब जाते जाते ये सवाल हम सबके लिए है। अपनी जिंदगी में जरा झांक कर देखिए, आज वो कौन सा सस्ता मौका है
जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। शायद कोई रिश्ता, कोई नई स्किल, कोई छोटा सा आइडिया, कुछ भी हो सकता है। जरा सोचिए इस बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें भी कहना पड़े, काश इसकी असली कीमत तब समझ ली होती।